देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। हम अक्सर ये कहते हैं एक दूसरे से, अपने माशरे के अंदर इर्द-गिर्द लोगों में सुनते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान ठीक नहीं है, हम बेहतर है बाहर चले जाएँ, एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक बेहतर नौकरी के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और भी मुख्तलिफ जो है हमारे ड्रीम्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम बाहर जाना चाहते हैं हर कीमत पर, चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, कुछ भी कर लें, बस हमें बाहर का वीज़ा मिल जाए और हम पाकिस्तान से चले जाएँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप तारीख़ का मुताला करें ना, तो आपको पता चलता है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, चाहे आप हमसाये मुल्क ले लें, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, चाहे जापान देख लें, चाहे जितनी भी दुनिया की कंट्रीज़ देख लें, शुरू से किसी भी मुल्क के हालात, किसी भी मुल्क का माहौल बेहतर नहीं रहे। अलबत्ता वक्त के साथ साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ उस मुल्क की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर शऊर पैदा हुआ, वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ, तब जाके मुल्क जो है वो बेहतर हुआ है। पाकिस्तान बदकिस्मती से जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें हमारा सबका दिल जो है वो मायूस है कि हम कहते हैं कि यहाँ के हालात यूँ हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बेहतर नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको एक हिस्ट्री का एक वाक़या सुना देता हूँ, जिससे आपको एक मोटिवेशनल जो है वो अप्रोच भी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि मुल्क किस तरह से बेहतर होते हैं। देखिए, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हमारा जो पड़ोसी ईरान मुल्क है, जहाँ पे 1979 में इनकलाब आया और जो खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह थे, अब वो जो है इनकलाब लेके आए। 16 साल उन्होंने जद्दोजहद की और उसके बाद 79 में वो जला वतन होके जब वापस ईरान पहुँचे तो इनकलाब बर्पा हुआ। तो 16 साल की उनकी जो जद्दोजहद थी वो मैं सारी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वहाँ के लोगों का आपको जो है वो ये हकीकत बताऊंगा कि उनमें अंदर शऊर कैसे आया। जब रज़ा शाह पहलवी के दौर के अंदर ईरान के अंदर फाशी बेशुमार बढ़ गई, ईरान के अंदर जो है वो जुल्म ज़्यादा बढ़ गया और भी बेशुमार मसाइल थे, तो ईरान के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि कोई वहाँ मौजज़ा हो गया था, या वहाँ पे कोई सोने हीरे की कानें निकल आई थी, या वहाँ पे कोई ऐसा अनहोनी हो गई थी कि वहाँ पे इनकलाब आ गया। ईरानी अवाम जो थी ना, उन्होंने वो रज़ा शाह के जो बेसिक्स, रज़ा शाह की जो पॉलिसीज़ थी उसको समझ गई थी, और खुमैनी साहब जो ईरान के लिए करना चाह रहे थे, उन्होंने जो है उस बात को समझ के वो आगे बढ़ना शुरू हुए, और उनकी जो बात थी वो उनकी आवाम को समझ आ रही थी, और वो जो है वो भी रज़ा शाह के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए थे। और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह जो भी अलैह थे, वो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी जो है ताकत नहीं थे, लेकिन आवाम ने उनको एक बड़ी ताकत बना दिया था। क्यों? क्योंकि उनके लोगों के जहन में, दिलों में ये था कि हमें अपने मुल्क बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा करना है, यानी हमें जो है वो हर अच्छे काम से अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, यानी अगर जद्दोजहद हो रही है तो हमने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और ईरान के जो है वो हालात बेहतर करने। अब इसी को मद्देनज़र रखें, अगर हम पाकिस्तान की तरफ देख लें, आज हमारे हालात, हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान ठीक नहीं है, हर कोई बाहर जाने के ऊपर लगा हुआ है कि हमें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, हमें यूरोप का वीज़ा मिल जाए, किसी तरीके से हम बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर चले जाए, किसी तरीके से हमारे हालात बेहतर हो जाए। तो देखिए, बाहर जाना हल नहीं है, हल ये है कि हम अपने मुल्क के हालात कैसे खुद ठीक कर सकते हैं, हम वो कौन सी अमल ऐसे कर सकते हैं कि जिससे हमारे मुल्क के, हमारे माशरे के हालात बेहतर हों। देखिए, हर एक इंसान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, हर इंसान को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, यानी अच्छाई की तरफ दूसरे को जो है वो राग़िब करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या मुझे, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे आपने देखा होगा कि यार खैर है, पाकिस्तान ही चलता है, यार तुम्हारा क्या जा रहा है, छोड़ो। नहीं, अगर हम ये सोच लें कि ये हमारा मुल्क है, हम अपने छोटे छोटे अमल से भी मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सोचें, हम अपने छोटे से अमल से, यानी जो मेरा रोल है, जो मेरे हक तक रोल है, उसको मैं अच्छा अदा करूं, तो हम अपना माशरा और अपना मुल्क बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर एक जो है वो अपनी सोच पे लगा हुआ है, हर एक अपनी जेब भरने के चक्करों में लगा हुआ है, हर एक ये सोच पे लगा हुआ है कि यार बस मुझे सेफ जो है वो प्लेस मिल जाए, मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मुझे वीज़ा मिल जाए, मेरी जो है बैंक अकाउंट्स में पैसा हो। मतलब हर कोई इंसान अपने सोच पे लगा हुआ है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जिसकी वजह से आज शायद हम इस हालात में मौजूद हैं और बुरी कंडीशन में मौजूद हैं। आप किसी भी शोबाए ज़िंदगी को आप उठा लें, वहाँ पे आपको जो है वो अच्छाई नहीं मिलेगी, यानी वहाँ का आपको निज़ाम ऐसा मिलेगा कि आप जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। तो मैंने आपको मिसाल ईरान की दे दी कि ईरान कोई ऐसा नहीं था कि ईरान के अंदर बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ गया था, कोई पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों को ये पता चल गया था कि अगर हम ये अमल, यानी खुमैनी साहब का साथ देंगे तो हम ईरान के लिए बेहतर कर सकते हैं, रज़ा शाह के इक़दाम को ख़त्म कर सकते हैं। तो ईरानी अवाम ने फ़र्दन जो है वो खुमैनी साहब का साथ दिया, और जब वो ईरान पहुँचे तो 40 लाख से ज़्यादा अवाम उनके इस्तकबाल में थी।
तो हर एक इंसान ने ये समझा कि हमने ईरान को बेहतर करना है, यानी हमने अपने छोटे छोटे अमल से ईरान को बेहतर करना है, तो फिर जो ईरान बेहतर हुआ। तो सेम यही अगर आज हम सोच लें कि हमें पाकिस्तान बेहतर करना है, और पाकिस्तान के लिए यानी हर छोटे से छोटा इंसान, हर छोटे से छोटे तबके का इंसान, छोटे से छोटे शोबे का इंसान अगर ये सोच ले कि मैं अपने अमल से कोई अच्छाई कर सकूं, मैं अपने अमल से दो चार को और राग़िब कर सकूं अच्छाई की तरफ, मुल्क की बेहतरी के लिए, तो हमारा मुल्क बहुत बेहतर हो सकता है। और फिर हम जो है फ़ख्र से कह सकते हैं कि हाँ, आज हम इस कंडीशन के अंदर हैं कि हमारा मुल्क दुनिया के दूसरे ममालिक से बेहतर है।